हेलो एवरीवन, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? बहुत अच्छी तरह से स्टडी चल रही है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारा 6th स्टैंडर्ड सिविक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, जो कि है 3rd चैप्टर रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में। ओके, सो इस चैप्टर का एक और लेक्चर वीडियो आ चुका है, तो प्लीज जाके उसे देखिए ताकि आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से क्लियर हो जाए। ओके, चलो तो अब इसके जहां तक हमने देखा था, कहां तक देखा था अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने सरपंच ये टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आप लोगों ने देखा हो, और नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। ओके, सो यहां तक कंप्लीट होने के बाद इसके नीचे और कुछ टॉपिक्स थे जो कि थे ग्राम सेवक। ओके, सो ग्राम सेवक क्या है? हाँ, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक क्या है? अब आप सेवक समझ के, ग्राम मतलब गांव एंड सेवक क्या होता है? जो काम करता है। ठीक है, तो जो गांव के लिए गांव जो ग्राम सभाएं होती है गांवों में, तो उसमें जो काम करता है ग्राम पंचायत के लिए, लोगों के लिए, तो उसे ही क्या कहा जाता है? ग्राम सेवक कहा जाता है। ओके, सो देखते हैं कि ग्राम सेवक क्या काम करता है। ग्राम सेवक जो गांव के जो लोग होते हैं, उनकी जो कोई भी निजी समस्याएं होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, पानी की, रोड की, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सारे पे वर्क करने का काम कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम, He is the secretary of the ग्राम पंचायत। वो क्या होता है? सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, वो क्या करता है? जो ग्राम पंचायत जो भी वर्क करता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है, वो सारी चीजों पे ध्यान रखता है, देखता है, उसमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? जो ग्राम सेवक होता है वो करता है। ठीक है, वो क्या है? ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है। ओके, He is appointed by Chief Executive Officer of जिला परिषद। ओके, जिला परिषद के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो चुनते हैं, वो उनको नियुक्त किया जाता है कि वो अपॉइंट करते हैं किसको? सेक्रेटरी। जो ग्राम सेवक होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? कौन उनको चुन के लाता है? जो जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको चुनते हैं। ओके, सो सिर्फ वही उनको चुन सकते हैं, वही उनको ला सकते हैं, कोई भी डायरेक्टली नहीं बन सकता वो। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है? his मेन फंक्शन इज लुक आफ्टर द डे बाय डे फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। वो उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि ग्राम पंचायत हर रोज डे बाय डे वो क्या काम कर रही है गांव के लिए। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे देखरेख करने का, उस चीजों पे ध्यान रखने का काम कौन करता है? जो जो ग्राम सेवक होता है वो क्या करता है? इन चीजों पे ध्यान रखने का काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है? टू एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट स्कीम्स। वो क्या कर रहा है? वो जो न्यू डेवलपमेंट स्कीम्स ला रहे हैं या फिर नहीं ला रहे हैं, वो छोटे जो गांव के जो छोटे मोटे लोग हैं उनके सेवा के लिए कुछ नई स्कीम्स ला रहे कि नहीं, उनको डेवलप करने के लिए या अपने गांव को डेवलप करने के लिए कुछ नए स्कीम्स, कुछ उनके फायदे की चीजें, ये सब कुछ ला रहे हैं या नहीं ला रहे, उस पर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उस गांव को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजों पे ध्यान रखने का काम कौन करता है? जो ग्राम सेवक होता है वो करता है। ओके, ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक था, बस आपको थोड़ा सा समझ के लेना था कि उसे कौन अपॉइंट करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करता है। कहाँ का? जिला परिषद का। ओके, ठीक है, वो वर्क क्या करता है? डे टू डे लाइफ, जो डे टू डे फंक्शंस होते हैं गांवों में, उस पर ध्यान रखने का काम कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम का मतलब गांव। ठीक है, अब सभा का मतलब क्या होता है? सभा जहां पे बहुत सारे लोग, जहां पे गांव के सभी लोग, क्योंकि अब देखो किसी को अगर हमने वोट दिया है तो हमारी जिम्मेदारी एंड हमारा हक तो बनता है कि उनके ऊपर हम बोल सकते हैं, उनके साथ हम बात कर सकते हैं, कि हमारी समस्याएं जो है हम उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राम सभा होती थी उसमें जो छोटे मोटे गांव के जो जितने लोग होते थे, वोटर्स जो होते थे एंड वोटिंग मेंबर्स जो होते थे,
वो सारे मिलके क्या करते थे, मीटिंग करते थे। सभा मतलब मीटिंग, ठीक है, एक तरह की मीटिंग होती है जिसमें सब अपनी अपनी बातें रखते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा ग्राम सभा होता है। चलो एक और बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स, क्या बोला है, असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स। असेंबली मीन्स सारा जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, सब लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हो, ठीक है। और जो सारे वोटर्स है, कौन है सारे वोटर्स, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अच्छी तरह से आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो जो सारे वोटर्स है, अब उनका हक है उनके ऊपर क्या करने का, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें उनको बताने का, तो वो उनका आना तो जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो असेंबली होता है उसमें वोटर्स आते हैं सारे विलेज के, रूरल एरिया के जितने भी लोग हैं, एंड सारे मिलके क्या करते हैं, ये ग्राम सभा बिठाते हैं एंड उसमें क्या करते हैं, अपना जो भी मत होता है वो सामने रखते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं हो, वो सारी चीजें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, देन क्या दिया हुआ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एट द लोकल लेवल, ठीक है। ये क्या है, एट द लोकल लेवल। हाँ, तो क्या बोला हुआ है, ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड उसमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा विथ सरपंच। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो किसके साथ होती है, सरपंच के साथ होती है, ठीक है। सरपंच ही वहां का लीडर है, उन सभी ने किसको चुना हुआ है, सरपंच को चुना हुआ है, अपना वोट देके चुना हुआ है, ठीक है। तो कौन उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, सरपंच सॉल्व करेगा, है कि नहीं। तो सारे मिलके क्या करते हैं, सरपंच के साथ मीटिंग करते हैं। इसमें जितने भी गांव के लोग होते हैं, जितने भी वोटिंग में जो हिस्सा लेने वाले जो लोग होते हैं, वो सारे मिलके क्या करते हैं, सरपंच के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है। एंड सरपंच उस सारी समस्याओं पे, उस पे होने वाली, गांव के होने वाले अलग अलग चीजों पे, ये सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। ओके, in the first meeting of each financial year, the Gram Sabha discuss annual report and account। जो भी ग्राम सभा में, अगर आपको पता होगा कि जब एक सरपंच बना, ओके, गांव है, अब गांव में बहुत सारे खर्चे हैं, किसी को अगर रोड बनवाना होगा या तो किसी को नल लगवाना होगा गांवों में, तो क्या करेगा वो सरपंच, क्या अपने घर पे से पैसे लेके आता है, नहीं लेके आता है, सरकार देती है उसको, ठीक है। तो ये फंड्स जो आते हैं, तो वो किस तरह से उसका यूज कर रहा है, वो सही जगह पे उसका यूज कर रहा है या फिर अपने पास ही सारा रख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे डिस्कस किया जाता है एंड ये मीटिंग हर साल 6 बार रखनी बहुत जरूरी होती है। कम से कम 6 बार ये मीटिंग होनी जरूरी है। अगर 6 से कम हुई तो उसे लीगल नहीं बोला जाता है, इनलीगल होता है वो, क्योंकि जो सरपंच ध्यान नहीं देते अपने गांव पे, वही ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है कि जो फर्स्ट मीटिंग जो होती है उसमें क्या डिस्कस किया जाता है कि हम उनके गांव में जो जितना भी फाइनेंशियल खर्चा होता है पूरे 1 ईयर में, उस पर ध्यान दिया जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कितने पैसे और लगेंगे या फिर क्या हमारा खर्चा आ रहा है, ये सारी चीजों पे डिस्कस किया जाता है उनके फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। और ये सारी रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है। ओके, देन क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा हैज द अथॉरिटी टू decide upon which individual deserve the benefit of government scheme। जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, अब आपको पता होगा गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी स्कीम निकलती है। आफ्टर उनका जो 10th कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनको साइकिल दी जाती है, आप लोग गांव में देखते होंगे, साइकिल दी जाती है। उनके लिए छोटे मोटे अकाउंट्स खोले जाते हैं, वो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि कन्या कुछ ऐसा एक अकाउंट है, वो भी होता है। तो उसमें ना क्या करते हैं, सरकार थोड़े बहुत पैसे डालते हैं उस चीज पे और उस पे लोग खुद भी पैसे जमा कर सकते हैं एंड सरकार भी पैसे देते हैं। आफ्टर 18 कंप्लीट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो पैसे उनको मिल जाते हैं। तो ये सब जो बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स है, वो किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये सारी चीजों पे क्या होता है, ग्राम सभा में डिस्कस होता है। और ये सारी अथॉरिटी किसके पास होती है,
ग्राम सभा के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, ये स्कीम किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको पता होगा जहां भी लोग होंगे वहां पे अलग अलग तरह के लोग होंगे, ठीक है, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। अब जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बहुत पैसे हैं, तो उनको ही बार बार अलग अलग स्कीम्स का फायदा होगा, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो किनको स्कीम्स का फायदा होना चाहिए? जिनके पास कुछ नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर पाती है, उनको ये सब अलग अलग स्कीम्स का फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास होती है कि वो किसको ये स्कीम्स का फायदा दे सकते हैं, किसको ये स्कीम्स का बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीजें वो कौन डिस्कस करता है? ग्राम सभा में डिस्कस होता है। ओके, चलो, तो हमारा ये टॉपिक भी इसी के साथ क्लियर हो जाता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और टॉपिक्स दी हुई है हमें। वुमेन पार्टिसिपेट इन ग्राम पंचायत। जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है ग्राम पंचायत में वो कैसा है एंड कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बताओ, वुमेन्स किसी भी एरिया में कम है, किसी भी फील्ड में वुमेन्स पीछे है क्या? नहीं है। तो अब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब में वुमेन्स कैसे पीछे रह सकती है? अब किसी का गांव है, वहां पे कितनी है लेडी, जितनी है उतने ही जेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? जितना जेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उतना वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से वुमेन्स क्या करती थी, अब अगर बहुत सारे जेंट्स होंगे, बहुत सारी लेडीज होगी, तो उसमें लेडीज कंफर्टेबल होके नहीं बोल सकती है, अपनी सारी चीजें नहीं बता पाती थी। तो इसके लिए वुमेन्स क्या करती है? वुमेन्स अपना एक अलग ही मीटिंग रखती है, ठीक है। जेंट्स के मीटिंग से पहले जो मेन होते हैं, जो जितने भी जेंट्स होते हैं, उनके मीटिंग से पहले ही वुमेन्स क्या किया करती थी कि वो अपनी मीटिंग बिठाती थी एंड क्या करते थे, जो भी उनके गांवों में समस्या है, पानी को लेकर समस्या या लाइट को लेकर समस्या या हेल्थ को लेकर समस्या, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होती है वुमेन्स को, तो ये सारी चीजों के बारे में वो क्या करती थी? पहले ही डिस्कस कर लेती थी एंड उससे जो भी बातें निकलती थी वो सारी क्या करते थे? वो प्रेजेंट करते थे अपने ग्राम सभा में, ठीक है। ग्राम पंचायत के सामने वो क्या करते थे? सरपंच के सामने वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट किया करते थे। ओके, चलो तो देखते हैं। अ मीटिंग ऑफ वुमेन ऑफ अ विलेज इज हॉल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम सभा की मीटिंग होती थी उससे पहले ही क्या करती थी? वुमेन्स अपना मीटिंग कर लिया करती थी, ठीक है। देन वो क्या डिस्कस करती थी? जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी उन सारे के बारे में डिस्कस करके और उन सभी का जो भी निर्णय निकलता था, जो भी प्रॉब्लम निकलता था, वो उनके सामने, ग्राम सभा के सामने क्या करती थी? प्रेजेंट करती थी। वुमेन फील फ्री टू डिस्कस। जो भी वुमेन्स होती थी वो क्या करती थी? एक साथ रहने पे वो फ्रीली डिस्कस कर पाती थी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है। अब अगर बहुत सारे लोग होंगे तो उनके सामने वो अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें वो अकेले में डिस्कस अच्छी तरह से कंफर्टेबल होके कर लिया करती थी, ठीक है। जो भी इश्यूज होते थे उनके एरिया में या उनके घरों में या उनके हेल्थ इश्यूज होते थे, वो सारी चीजों पे वो खुद से डिस्कस किया करती थी एंड देन ग्राम सभा के सामने प्रेजेंट करती थी। ड्यूरिंग द ग्राम सभा दे स्पीक विथ ग्रेटर कंसर्न अबाउट इश्यूज। जो भी बहुत बड़ी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी, उन सारी चीजों पे वो क्या करते थे? ग्राम सभा के सामने डिस्कस किया करते थे। जो भी हेल्थ इश्यूज हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की इशू हो, ठीक है, तो ये सारी चीजों का डिस्कस किया करते थे। दे सजेस्ट अबाउट नेसेसरी चेंजेस। वो क्या करते थे? सजेस्ट करते थे जो भी नेसेसरी चेंजेस है, जो भी उनको रिक्वायर्ड, जो भी उनको चाहिए, जो भी अलग अलग उनको चेंजेस चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा गांवों में बहुत जगहों पे पानी की प्रॉब्लम होती है, लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो वुमेन्स क्या करती है? अब घर संभालने की जिम्मेदारी वुमेन्स के ऊपर डाल दी जाती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उनके हस्बैंड्स को जॉब नहीं होती है, तो घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी नेसेसरी चीजों पे वो क्या करती थी? अपना नेसेसरी चीजों पे चेंज करने के लिए वो ग्राम सभा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट किया करती थी, ठीक है। चलो, तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते एक लास्ट टॉपिक क्लियर करते हैं जो कि है द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। जो
ग्राम पंचायत है उनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, अब किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में काम करने के लिए उनको किसकी जरूरत होती है? कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम बिठाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कोई घर बना रहे हो तो आप सिर्फ ऐसा सोच के घर नहीं बना सकते ना कि हाँ मुझे घर बनाना है, तो आपका घर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसके लिए आपको क्या लगेंगे? बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तो वैसे ही किसी गांव को चलाने के लिए भी जो सरपंच था, जो ग्राम सभा थी, उसमें जो लोग थे, उनको क्या करना पड़ता था? पैसे जोड़ने पड़ते थे। ठीक है, किस लिए? उनका गांव जो है, उनका जो ग्राम पंचायत, उनका जो गांव है, उनको चलाने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। वो पैसे कहां से आ सकते हैं, वो सारी चीजें हमें इस टॉपिक में बताई हुई है। ओके, द ग्राम पंचायत कैरी अबाउट मैनी स्कीम्स। जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके पास बहुत सारी स्कीम्स होती है। फॉर द विलेज के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स होती है उनके पास। तो अब ये स्कीम्स के लिए पैसे भी चाहिए, ये स्कीम्स के लिए पैसे लाएंगे तो वो कहाँ से पैसे ला सकते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस दे रिक्वायर्ड मनी। इस पर्पस के लिए उनको क्या करना पड़ता है? मनी की रिक्वायर्ड होती है। मनी किस लिए, कहाँ से आएंगे वो? द ग्राम पंचायत राइसेस दिस फंड। जो ग्राम पंचायत होते हैं उनको अलग अलग जगहों से क्या मिलते हैं? फंड्स मिलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी जिनकी कंपनियां होती है शहरों में, वो कुछ गांवों को थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग टैक्सेस वगैरह होते हैं, बहुत सारी टैक्स होती है, जैसे कि अगर घर का टैक्स होता है, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी टैक्स होती है। तो ये सारी चीजों से वो क्या करते थे? अपना जो रिक्वायर्ड मनी की जरूरत होती थी कोई किसी भी गांव को चलाने के लिए, तो वो कहां से लाते थे? ये सारी सोर्सेस से वो पैसे लेके आया करते थे। जैसे कि हाउस टैक्स, घर थे वहां पे, घरों से क्या आता था? उनका टैक्स आता था, तो इससे वो क्या करते थे? उनको पैसे मिल जाते थे। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत के सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है वो यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं। ओके, वाटर टैक्स, जो वाटर टैक्स होते हैं वो उनके पास आता था। उसके साथ साथ जो वीकली मार्केट्स लगते हैं, जैसे कि आपको पता होगा किसी भी जगह पे आप जाओगे तो हर जगह कोई ना कोई मार्केट लगता है, कोई ना कोई प्रॉपर डे को पूरा बड़ा सा मार्केट लगता है, तो उसका भी क्या होता है? टैक्स लगता है। कैसे टैक्स लगता है? जो वहां पे बहुत सारे अलग अलग लोग दुकानें लगाते हैं, बाहर बाहर से आके वहां पे कुछ दिन रह के मार्केट जो लगाते हैं, तो वो सारी चीजों, वो जगह का क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो वो सारे फंड्स उनको कहाँ मिलते थे? ग्राम पंचायत को वो सारे फंड्स मिला करते थे। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? जिला परिषद के पास क्या होता था? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिला परिषद होती है, ये सारी चीजों से भी उनको क्या मिलता था? अलग अलग फंड्स मिला करते थे। ओके, सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई हुई है कि उनको कौन कौन सी जगहों से फंड मिलते थे एंड वो उन फंडों का कैसे यूज किया करते थे, अलग अलग स्कीम्स निकाल के, एंड वो किसको चाहिए, किसको रिक्वायर्ड है उस स्कीम की, तो उस तरह से वो ग्राम सभा में मीटिंग्स वगैरह करके डिस्कस किया करते थे। आई होप कि आप लोगों को ये जितना भी टॉपिक मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब जरूर से करना, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।